दोस्तों, वक्फ कानून में संशोधन के बाद से विरोध और समर्थन का दौर लगातार चल रहा है और एक पक्ष इसका पुरजोर समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसका इस हद तक विरोध कर रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई और चुनौती दे दी गई। पश्चिम बंगाल वक्फ संशोधन कानून के विरोध का केंद्र बन चुका है और खासकर मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद समाज के हर तबके में इस पर चर्चा होने लगी। वक्फ कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 सुनवाई कर चुका है। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होनी है और अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे पहले संसद के दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन बिल को पास करा दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी और इसके बाद औपचारिक तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे अमल में लाने की भी घोषणा कर दी गई। संसद और सड़क के बाद अब जो कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है, इस पर मुस्लिमों के ही एक गुट ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया और दूसरा विरोध। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कानून में संशोधन का समर्थन किया। सवाल ये उठता है कि दाऊदी बोहरा समुदाय वक्फ में संशोधन से क्यों खुश है और क्यों इसका सपोर्ट कर रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। अब दरअसल ये वक्फ संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों ने 17 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान समुदाय के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि वह वक्फ कानून में संशोधन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने संसद से पारित वक्फ संशोधन का स्वागत किया और इसको पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। अब इस संशोधित कानून में दाऊदी बोहरा समुदाय की जो प्रमुख मांग है, उस मांगों को भी शामिल किया गया है। दाऊदी बोहरा शिया मुसलमानों के बीच में एक अल्पसंख्यक उप समूह यानी सब ग्रुप है और यह समुदाय विश्व भर में 40 से अधिक देशों में बसा है। दुनिया भर में दाऊदी बोहरा समुदाय का मार्गदर्शन उनके नेता अल दाई अल मुतलक द्वारा किया जाता है। 102 साल पुरानी ये मांग है। जो मुद्दे की बात यह है कि दाऊदी बोहरा समुदाय लंबे समय से वक्फ कानून में संशोधन की डिमांड कर रहा था और अब जाकर उनकी ये मांग पूरी हुई है। समुदाय के लोगों का ये कहना है कि वह साल 1923 से ही वक्फ कानून के प्रावधानों से छूट देने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी गई थी और अब जाकर केंद्र सरकार ने इस कानून को और भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून में दाऊदी बोहरा समुदाय की कुछ मांगों को भी शामिल किया गया है और यही वजह है कि बोहरा समुदाय इस कानून में संशोधन का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। साथ ही संशोधन होने से समुदाय के लोग खुश भी हैं। अब दाऊदी बोहरा समुदाय के जो प्रतिनिधि मंडल है, उसमें कारोबारी नेता हैं, पेशेवर लोग हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे। अब समुदाय के साथ अपने मजबूत संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कानून को तैयार करने के पीछे सालों से किए गए काम के बारे में बताया कि वक्फ के कारण लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बातचीत की और कहा कि अधिनियम लाने के पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस सिस्टम की अधिकांश पीड़ित महिलाएं, विशेषकर जो विधवाएं हैं, वो भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय के सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले परंपरा की प्रशंसा भी की, जिसे उन्होंने वर्षों से देखा है और इन सब के बीच में जब कानून कैसे शुरू हुई, इन सारी चीजों से उन्होंने बातचीत की। तो जो ये दाऊद बोहरा समुदाय है, ये वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन कर रही है। बाकी जो मुस्लिम है वो भी इसके पक्ष में कुछ है और कुछ विरोध में है और इसी वजह से इसमें चर्चा बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब इस पर क्या कुछ होता है आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।